अगर तुम एग्रीकल्चर को एक लाइन में समझना चाहो तो सीड उसका फाउंडेशन है। सीड के बिना फार्मिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती। क्यों? क्योंकि सीड्स हाई फ्यूचर प्लांट्स का स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। जब सीड्स मैच्योर होते हैं तो उनमें दो इम्पोर्टेंट फीचर्स डेवलप होते हैं, डिहाइड्रेशन, पानी का कम हो जाना, और डोमेंसी, इनएक्टिव स्टेट। ये दोनों चीजें बहुत क्रूशियल हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से सीड्स का मॉइस्चर कंटेंट काफी कम हो जाता है, जिससे उन्हें लॉन्ग टाइम तक सेफली स्टोर किया जा सकता है। इसी वजह से हम ग्रेन्स और सीड्स को साल भर फूड के रूप में यूज कर पाते हैं और नेक्स्ट सीजन के लिए भी सेव कर पाते हैं। इफ्लाट सोचो, अगर सीड्स ऐसे होते कि जैसे ही बनते तुरंत जर्मिनेट कर जाते और स्टोर ही नहीं हो पाते, तब एग्रीकल्चर का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता। डोमेंसी का रोल भी उतना हाई इम्पोर्टेंट है। डोमेंसी एक ऐसी स्टेट है जहां सीड टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट नहीं करता। ये इंश्योर करता है कि सीड तभी ग्रो करे जब एनवायरनमेंट सूटेबल हो, जैसे प्रॉपर मॉइस्चर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन मिल जाए। इफ्लाट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सीड्स कितने टाइम तक अलाइव रह सकते हैं? इसका आंसर फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये स्पीशीज पर डिपेंड करता है। कुछ सीड्स सिर्फ कुछ महीनों तक वायबल रहते हैं, मतलब उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे सीड्स कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ सीड्स हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक भी वायबल रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लुपनस आर्क्टिकस का सीड आर्कटिक टंड्रा से निकला गया था, जो लगभग 10,000 साल तक डोमेंट रहने के बाद भी जर्मिनेट हो गया और प्लांट बन गया। इसी तरह फीनक्स डैक्टिलोफेरा, डेट पाम, का एक सीड जो किंग हेरड के पैलेस के एक्सकवेशन में मिला था, वो लगभग 2000 साल पुराना होने के बाद भी वायबल था। ये एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि सीड्स में सर्वाइवल की कितनी पावरफुल कैपेबिलिटी होती है। इसी वजह से सीड्स सिर्फ रिप्रोडक्शन का मीडियम नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और स्पीशीज कंटिन्यूटी का एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म भी हैं।